किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, गेहूं के बाद कौन सी फसल लगाएं, इस चीज़ को लेकर हमारे किसान भाई काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं कि गर्मी में हम कौन सी फसल लगाएं जो हमको अच्छा उत्पादन दे सके और कम समय में पककर तैयार हो जाए। मतलब गर्मी में हमारे पास सिर्फ 60 दिन का टाइम रहता है। दोस्तों, गेहूं की हार्वेस्टिंग लगभग मार्च अप्रैल में होती है। अब इसके बाद हमारे पास समय जो बचता है अप्रैल मई जून, अप्रैल आधा ही हम समझ सकते हैं। क्योंकि 15 अप्रैल तक गेहूं की कटाई होती है। अब 15 अप्रैल के बाद यदि हम लगाएं तो मई और जून में दोस्तों बारिश स्टार्ट हो जाती है। बारिश के बाद खरीफ के लिए हम खेत तैयार करते हैं। 60 दिन का समय हमारे पास बचता है। 60 दिन में हम कौन सी फसल लगा सकते हैं, ऐसी कौन सी फसल है जो 60 दिन में पककर तैयार हो जाए, उसके बारे में डिटेल में आज की वीडियो में हम जानेंगे और A to Z जानकारी मैं आपको दूंगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही निवेदन है कि जो किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में साइड में बेल आइकन आपको दिख रहा होगा, उसको भी दबा लें ताकि कृषि से जुड़ी सारी जानकारी आपको समय समय पे मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इन 60 दिनों में कम समय में जो फसल पककर तैयार हो जाती है उसके बारे में हम बात करेंगे। और गर्मी में जो सबसे अच्छा उत्पादन दे सकती है वो है हमारी मूंग की फसल। मूंग की फसल लगाकर हम गर्मी में काफ़ी बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। हालांकि दोस्तों, मूंग को खरीफ, रबी और जायद इन तीनों मौसम में लगाया जा सकता है। लेकिन अगर उत्पादन की दृष्टि से समझें तो गर्मी में मूंग से सबसे बढ़िया उत्पादन लिया जा सकता है। अब मूंग की फसल लगाने से पहले आपको कुछ बातों का विशेष कर ध्यान रखना होगा। जैसे ही दोस्तों हम गेहूं की हार्वेस्टिंग करते हैं तो हमारे अधिकतर किसान भाई जो गेहूं की नरवाई होती है उसमें आग लगा देते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। दोस्तों, सबसे पहले गेहूं की हार्वेस्टिंग के बाद गहरी जुताई करिए। गहरी जुताई करने के बाद, गहरी जुताई आप प्लाऊ से कर सकते हो, मिनी प्लाऊ से आप कर सकते हो। उस समय यदि बखर आपकी गहरी लग जाती है, मतलब जो नरवाई है वो यदि ढक जाती है तो आप बखर से भी कर सकते हो। गहरी जुताई करने के बाद आपको रोटावेटर या पाटा से मिट्टी को भुरभुरा कर लेना है। इसमें क्या होगा दोस्तों, जो हमारी गेहूं की नरवाई है वो भी बारीक हो जाएगी और मिट्टी भी हमारी बारीक हो जाएगी। अब मिट्टी बारीक होने के बहुत सारे फ़ायदे। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि जो हमारा मूंग का अंकुरण है वो अच्छे से हो सकेगा। क्योंकि आपने देखा होगा यदि मिट्टी बारीक नहीं रहती है, भुरभुरी नहीं रहती है, तो उस कंडीशन में कोई सी भी फसल हो अंकुरण थोड़ा कम होता है। तो मिट्टी अगर भुरभुरी है तो उसमें हमारा एक एक दाना उगाएगा। अब दोस्तों, खरीफ और रबी में मूंग की बीज दर थोड़ी कम रखी जाती है। अगर खरीफ की बात की जाए तो 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से मूंग की बीज दर रखी जाती है। अब यही बीज दर आपको गर्मी में थोड़ी बढ़ा के रखनी है, मतलब 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से आपको बीज दर रखनी है। दोस्तों, ये तो हो गया हमारी बुवाई का सिस्टम। अब हमको बुवाई करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, आपको जो खाद और उर्वरक है वो बुवाई के समय ही दे देना है। मतलब दोस्तों, मूंग की फसल में नाइट्रोजन की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। नाइट्रोजन की यदि बात की जाए तो 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से नाइट्रोजन दी जाती है। अगर फास्फोरस की बात करें तो 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस दिया जाता है। और पोटास की यदि बात की जाए तो 30 से 40 किलोग्राम पोटास की मात्रा दी जाती है। अब ये सारी मात्रा आपको बुवाई करते समय ही देना है। बुवाई के बाद आपको कोई सा भी खाद और उर्वरक मूंग की फसल में नहीं डालना है। जो भी डालना है आपको बुवाई करते समय ही देना है। मतलब जितने भी मैं खाद बता रहा हूँ वो कब देना है, आपको बुवाई करते समय ही देना है। बुवाई के बाद हमको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ पानी देना है। वो भी 5 से 6 सिंचाई आपको करनी है। 5 से 6 सिंचाई में हमारी जो मूंग की फसल है काफ़ी बढ़िया उत्पादन गर्मी में दे देती है। इसके साथ ही दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, गर्मी में यदि आप मूंग की फसल लगा रहे हैं तो गर्मी में जो सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली जो वैरायटी है उनका चुनाव करना है। जैसे मूंग की 2-3 वैरायटी ऐसी है जो गर्मी में काफ़ी बढ़िया उत्पादन दे देती है। तो वैरायटी का चुनाव का आपको करना है। अब ये वैरायटी के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वैरायटी की सारी लिस्ट बताऊंगा कि कौन सी वैरायटी कितना उत्पादन देती है और कितने दिन की है।
लेकिन वैरायटी देखते समय हमको ये भी ध्यान रखना है कि 60 से 65 दिन में यदि हमारी कोई वैरायटी पककर तैयार हो रही है और अच्छा उत्पादन दे रही है तो उसी वैरायटी को हम लगाएंगे गर्मी में। क्योंकि दोस्तों यदि हम लेट वैरायटी लगाते हैं तो उस समय मतलब खरीफ के मौसम में ये हो सकता है दिक्कत दे दे। उस समय क्या होता है, बारिश आ जाती है तो हमारी जो मूंग की हार्वेस्टिंग है उसमें हो सकता है दिक्कत आ जाए। तो इस वजह से हम 60 से 65 ज़्यादा से ज़्यादा 70 दिन की वैरायटी का ही चुनाव करेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी समझ आई होगी, वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।